Hello dear students, today in this video we will discuss about topic leap year। आज इस वीडियो में हम लीप ईयर के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। लीप ईयर यानी क्या होता है? आफ्टर एवरी 4 years a year has 366 days। हर 4 साल बाद एक साल में 366 यानी कि 366 डेज होते हैं या दिन होते हैं। एंड सच अ ईयर इज़ नॉन एज अ लीप ईयर। और इस प्रकार के साल को या इस प्रकार के ईयर को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। फेब्रुवरी हैज़ 28 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। फेब्रुवरी महीने में एक साधारण साल जो होता है उसमें 28 डेज होते हैं एंड 29 डेज इन अ लीप ईयर, और 29 डेज लीप ईयर में होते हैं। फेब्रुवरी जो मंथ होता है उसमें कभी 28 डेज होते हैं एंड कभी 29 डेज होते हैं। तो अगर ईयर ऑर्डिनरी ईयर होता है तो फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं, और यदि लीप ईयर होता है तो फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। हर 4 साल के बाद फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं जिसे लीप ईयर कहा जाता है। जब फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं उस ईयर में टोटल डेज 366 होते हैं। टू फाइंड वेदर द गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट, वी डिवाइड द ईयर बाय 4। यह पता लगाने के लिए कि दिया गया ईयर लीप ईयर है या नहीं है, हमें उस ईयर को 4 से डिवाइड करना होता है। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि जो ईयर है वो ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? तो ये पता लगाने के लिए हमें जो ईयर गिवन है उसे हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। इफ़ द ईयर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 इट इज़ सेड टू बी लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। यदि दिया गया ईयर 4 से पूरी बार डिवाइड हो जाता है यानी 4 से डिविजिबल होता है तो ईयर लीप ईयर होता है, और नहीं होता है डिवाइड तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होता है, वो ईयर ऑर्डिनरी ईयर होता है। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमें लीप ईयर समझ में आएगा। इस 1992 अ लीप ईयर? क्या ये जो ईयर गिवन है 1992 ये लीप ईयर है? हम इसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस ईयर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि ये ईयर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 4 से तो ये हमारा लीप ईयर होगा। सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, बट 1 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम 19 से डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 19 आए या उससे कोई छोटा नंबर आए, तो 4 4 जा 16, 4 जा का 4 यहाँ लिखेंगे, 16 यहाँ लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, ऊपर से हम 9 उतारेंगे। अब ये 39 हो गया। अब हम 39 को 4 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 4 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 39 आए या उससे कोई छोटा नंबर आए, तो 4 9 जा 36, यहाँ हम 36 लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। अब यहाँ हम 2 उतारेंगे। अब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 8 जा 32, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका ये मतलब है कि ये जो ईयर है ये 4 से पूरी बार डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो ईयर हमें गिवन है 1992 या 1992 ये लीप ईयर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे यस दिस ईयर इज़ अ लीप ईयर। यदि यहाँ कोई रिमाइंडर आता, यहाँ कोई रिमाइंडर शेष बचता या 1 2 3 इस तरीके से कुछ बचता तो फिर ये लीप ईयर नहीं होता, ये ऑर्डिनरी ईयर हो जाता। यहाँ रिमाइंडर 0 है इसलिए ये ईयर लीप ईयर होगा। तो इस तरीके से हम लीप ईयर को समझ सकते हैं।